बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बेसिक टू एडवांस कोर्स के लेक्चर नंबर 14 के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पिछले लेक्चर में हमने सेल्स ग्रुप के मुतल्लिक़ पढ़ा था और हमारा सेल का ग्रुप कंप्लीट हो चुका है। आज से हम एडिटिंग ग्रुप के इन मुख्तलिफ़ कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि किस कमांड का क्या मतलब है और किस कमांड से हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो चलिए हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हमारे एडिटिंग ग्रुप में सबसे पहले हमारे पास जो कमांड बटन है उसमें आप ये देख सकते हैं ऑटो सम लिखा हुआ है, साथ समेशन साइन जो है वो भी लगा हुआ है और इसके बिल्कुल साथ यहाँ पर एक छोटा सा एरो साइन है। इस एरो साइन पे हम क्लिक करें तो हमारे पास ये मुख्तलिफ़ ऑप्शंस सामने आती हैं जिनमें सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स और मिन। हम आपको ये बताते चलें कि ये जो फार्मूला की ये अलामत है समेशन की, ये एक्सेल में ज़्यादातर फार्मूलाज़ के लिए यूज़ होता है। इससे मुराद ये है कि इस टैब ग्रुप के अंदर आपको ये मुख्तलिफ़ किस्म के फार्मूलाज़ मिलेंगे जो मोस्ट कॉमनली हम यूज़ करते हैं अपनी एक्सेल की स्प्रेडशीट्स में, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा अपनी एक्सेल शीट्स में सम, एवरेज, काउंट, मैक्स और मिनिमम की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने हमारी सहूलत की खातर इसको फार्मूलाज़ का जो टैब है इसमें से अलग करके हमारे लिए होम टैब के अंदर एडिटिंग के ग्रुप में ही रख दिया है, क्योंकि ये हमारे पास एक्सेल में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। और इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं तो आइए हम देखते हैं। हम मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कर लें कि ये हमारे पास एक टेबल है जिसमें हमारा मुख्तलिफ़ किस्म का डाटा पड़ा हुआ है। इस डाटे में से अगर हमने किसी का ऑटो सम लेना हो, यानी फ़ौरन से पहले हमें उसका सम चाहिए, मैं इसी की मिसाल ले लेता हूँ कि हम इस अगर सारे चीज़ को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद हम ऑटो सम करें तो आप देख सकते हैं कि इसके नीचे हमारे पास फौरी तौर पर जो इसका सम है वो 55 होके आ गया है। और यहाँ हम ऊपर अपने फार्मूला बार में भी इसका फार्मूला देख सकते हैं कि इज़ इक्वल टू सम और उसके बाद C4 से लेकर C13 तक की जो रेंज है वो सिलेक्ट की गई है। अगर दो सेल रेफरेंसेस के दरमियान कॉलन आ जाए तो ये एक पूरी रेंज बन जाती है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि अगर हम इसी को यहाँ से सिलेक्ट करें तो यहाँ पर बिल्कुल नीचे आपको यहाँ नज़र आएगा कि इस सारी जो सिलेक्शन हमने कर रखी है इसका एवरेज 5.5 है और काउंट यहाँ पर 10 है और सम इसका 55 आ रहा है। यानी ये वही सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर देख सकते हैं, सम, एवरेज और काउंट। ये तीनों चीज़ें अगर हम अपनी शीट में मौजूद किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करें तो ये तीनों चीज़ें हमें यहाँ पर नीचे नज़र आएंगी, जिसको हम जहाँ पर हम एवरेज, काउंट और सम भी देख सकते हैं। और दो चीज़ें हैं मैक्स और मिन। मैक्स और मिन क्या होते हैं? मिसाल के तौर पर मैं यहाँ लिखता हूँ, फार्मूला लिखने के लिए हम सबसे पहले इक्वल से शुरू करेंगे, MAX, ये मैक्स आ गया। इसके बाद आप टैब बटन दबाएंगे, फिर वो कह रहा है हमें नंबर्स बताएं, यानी वो रेंज बताएं जहाँ से हमने उस मैक्स को तलाश करना है। ये मैंने वो रेंज दे दी C4 से C13 तक और एंटर कर दिया। तो इस सारी रेंज में हमारे पास जो सबसे बड़ा नंबर है वो 10 है। इन द सेम वे हम यहाँ पर मिनिमम का भी फार्मूला लगा सकते हैं, मिन, टैब और ये सारी रेंज। इस सारी रेंज को सिलेक्ट करने के बाद एंटर करेंगे तो हमारे पास इस सारी रेंज में जो हमारा सबसे छोटा नंबर है वो 1 है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है फिल का। फिल से क्या मुराद है? फिल से मुराद ये है कि हम किसी और कॉलम को या किसी और शीट को या किसी पूरे एक रो को, सेल को हम फिल करना चाहते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं इस सेल में ये ऊपर वाली वैल्यू लेके आना चाहता हूँ, तो मैं इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद मैं फिल में जाऊँगा और लिख करूँगा फिल डाउन, कि जो आपके पास ऊपर एक जो भी आपके पास आ रही है वैल्यू वो हमारे पास नीचे वाले सेल में भी शिफ्ट हो जाए, यानी फिल हो जाए। इसी तरह आप फिल राइट भी कर सकते हैं कि आप किसी सेल में उसके राइट से फिल करवा लें, लेफ़्ट से फिल करवा लें या
डाउन से फिल करवा लें। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो अहम और इंटरेस्टिंग ऑप्शन है वो है सीरीज़ का, कि हम किसी भी कॉलम को सीरीज़ में या किसी भी सेल को सीरीज़ में कैसे फिल कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। हम ज़्यादातर इसका इस्तेमाल अपने सीरियल नंबर्स लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने अभी कोई भी सीरियल नंबर नहीं दिया, तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले मुझे कम से कम 2 नंबर जो हैं वो यहाँ पर देने पड़ेंगे। मैं 2 नंबर्स को देने के बाद इस सारे डाटा को सिलेक्ट करूँगा जहाँ जहाँ मैंने वो सीरियल नंबर लगाने हैं। मैं फिल में जाऊँगा, सीरीज़ में जाऊँगा, तो आप देखें चूँकि मैंने ये जो सिलेक्शन है वो एक कॉलम के रुख पर करके रखी हुई है, इसलिए उसने ख़ुद से ही इसके कॉलम को सिलेक्ट कर लिया है। दूसरे नंबर पर उसने टाइप बताई है। अब हमें यहाँ पर लीनियर ही चाहिए। अब इसके नीचे यहाँ लिखा है ट्रेंड, स्टेप वैल्यू 1 और स्टॉप वैल्यू। यहाँ पर मैं बता दूंगा कि भाई हमें 10 तक ये गिनती जो है वो फिल कर दे। मैं ओके करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारे पास 1 से लेकर 10 तक के सीरियल नंबर आ गए हैं। तो ये था एक मेथड सीरियल नंबर फिल करने का। इसके अलावा हमारे पास दूसरा मेथड ये है कि हम इस सारे को सिलेक्ट अगर ना करें, हम 1, 2 इन दोनों को सिलेक्ट करें, क्योंकि ये एक पैटर्न है कि एक के बाद एक जमा हो रहा है। मैं इसी पैटर्न को यहाँ से पकड़कर नीचे ड्रैग करूँगा तो ये भी हमारे पास सारे हमारे सीरियल नंबर बन के आ जाएंगे। ये था दूसरा मेथड। और तीसरे तरीके से जो हम ये सीरियल नंबर लगा सकते हैं वो कैसे, हम इस सारे को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिल कमांड में जाके सीरीज़ में जाएंगे। सीरीज़ में जाने के बाद हम इसको ऑटो फिल कर देंगे कि हमने जितनी भी सिलेक्शन की है हमारे इस पैटर्न के मुताबिक उस सारी सिलेक्शन को खुद से फिल कर दे। तो जो हमारे पहली ऑप्शन थी लीनियर वाली, उसमें हमें एक वैल्यू देनी पड़ती है कि फ़लाँ वैल्यू पे जाकर ये रुक जाए, मगर यहाँ पर हमारे पास कोई वैल्यू हमें नहीं देनी पड़ती। जो कॉलम और लीनियर वाला मेथड है उसमें मसला ये है कि हमने हो सकता है कि सिलेक्शन ज़्यादा की हो और फिल इन जो है वो हम कम कर रहे हैं और स्टॉप वैल्यू का हमें बाज़ औक़ात नहीं पता होता। तो उसका हल ये है कि आप इसको ऑटो फिल सेलेक्ट करें और ओके कर दें। तो जितनी भी हमारी सिलेक्शन हुई होगी उस सारी सिलेक्शन में ये चीज़ें फिल हो जाएंगी। ये हमारे पास 3 मेथड थे जिन मेथड्स की मदद से हम ये सीरियल नंबर्स अपने फिल इन कमांड में जाके सीरीज़ की ऑप्शन को यूज़ करते हुए लगा सकते हैं। अब इसके बाद मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें मेरे पास 3 तरह के डिपार्टमेंट्स हैं, HR, सेल और ऑपरेशन। अब मिसाल के तौर पर मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे पास इस वक्त सेल डिपार्टमेंट में कौन कौन से एम्प्लॉई हैं। तो इसके लिए मैं इस फ़िल्टर पे क्लिक करूँगा और यहाँ से जाके सिर्फ सेल को सिलेक्ट करूँगा, ओके करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास तीसरे नंबर पर जो है वो एक एम्प्लॉई है, फिर 7वें पे, 8वें, 9वें और 10वें पे। मगर ऐसा करने में हमें एक मुश्किल ये है कि यहाँ पर हमारे जो सीरियल नंबर हैं वो ख़राब हो गए हैं, जबकि हमें तो ये चाहिए था कि अगर हम यहाँ पर फ़िल्टर करते तो जितने हमारे ये एम्प्लॉयज़ आते उसी हिसाब से यहाँ पर उसके सीरियल नंबर भी एडजस्ट हो जाते, यानी 1, 2, 3, 4 और 5। तो अगर हम इस तरह के स्टैटिक सीरियल नंबर लगाएंगे तो हमें इस मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो इसका हल हमारे पास है कि हम इन सीरियल नंबर्स को डायनामिक तरीके से लगाएं। और वो डायनामिक तरीका क्या है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक हमारे साथ रहिए। इसके साथ ही नाज़रीन, हमारा आज का ये वीडियो लेक्चर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नए लेक्चर में नई किसी चीज़ के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।